और बहुत मेजर टॉपिक जो इससे कनेक्ट करूँगा कि ये जो स्पीशीज़ है पर्टिकुलर ये वाली, या मैग्नोलिया के और भी प्लांट जो अब थ्रेटेंड हैं, एंडेंजर्ड हैं। तो मैं स्टार्टिंग उसी से करता हूँ कि इस तरीके के बहुत सारे प्लांट अब एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कैटेगरी में आ रहे हैं। अभी एक्सटिंक्ट तो नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत सारे इनकी स्पीशीज़, नेटिव स्पीशीज़ वाइल्ड से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो जो स्पीशीज़ वाइल्ड से एक्सटिंक्ट हो जाती है उनको बोलते हैं एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड। लेकिन कहीं-कहीं और जगह पर है दुनिया भर में, लेकिन वो भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं ये वाले प्लांट। तो बच्चा कहता है सर इसका हमारे किस टॉपिक से रिलेशन होगा? तो मैंने कहा बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में लास्ट ईयर नीट ने कुछ चीज़ें ऐड की थी। तो उसमें एक पॉइंट था रेड लिस्ट। रेड लिस्ट है, रेड मतलब डेंजर, और एक लिस्ट है जो तैयार कराता है आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये बायोडाइवर्सिटी में भी नाम है, वहाँ तो पर्टिकुलर नाम ही है इसका, जबकि इसकी स्टार्टिंग हो जाती थी लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से कि दुनिया भर में इतनी स्पीशीज है, रिकॉर्डेड है टेक्सोनॉमिकली, इतनी स्पीशीज का एक पूरा डेटा तैयार कराती है और एक लिस्ट तैयार कराती है एंडेंजर्ड स्पीशीज की, वल्नरेबल स्पीशीज की, एक्सटिंक्ट स्पीशीज की, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड स्पीशीज की, थ्रेटेंड स्पीशीज की, रेयर स्पीशीज की सारी लिस्टिंग तैयार कराता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसी ने बोला है कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। क्यों? तो बच्चा कहेगा कैसे रिलेशन है हमारे एनसीईआरटी और नीट के सिलेबस के साथ? तो मैं कहूँगा कि आपके बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में 2 सेगमेंट हैं चैप्टर के। एक में बायोडायवर्सिटी को बताया गया है कि दुनिया भर में लिविंग की कितनी अलग-अलग डाइवर्सिटी है। आप जिस एरिया में रहते हैं वहीं आपको तमाम डाइवर्सिटी मिलेगी। और उस चैप्टर का सेकंड सेगमेंट है कि डाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व रखना है, क्योंकि उस डाइवर्सिटी का क्या होता जा रहा है, लॉस। तो एक टॉपिक है छोटा-सा, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो जो बायोडायवर्सिटी का लॉस है उसके 4 मेन रीज़न एनसीईआरटी ने लिखे हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड दे रहे हैं बच्चे इस बार 12th के, उसमें भी पूछा जाता है, नीट में भी आता है कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के 4 प्रमुख कारण में से सबसे मेन कारण क्या है? तो आप कहते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। तो मेन इसका जो पॉइंट मेरा आज बताने का था वो यही है कि इस जैसी तमाम स्पीशीज़ का, आज तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका हैबिटेट लॉस हो रहा है और ज़्यादातर वो ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण हो रहा है। जो इंसानी गतिविधियाँ हैं, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, इसकी वजह से डिफ़ॉरेस्टेशन हो रहा है बहुत सारी दुनिया में हर जगह, जिसकी वजह से इनका पर्टिकुलर हैबिटेट लॉस हो रहा है, यानी कि हम इनका वो निवास स्थान या हैबिटेट छीन रहे हैं, जिसकी वजह से ये आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और एंडेंजर्ड कैटेगरी में जा रहे हैं और आगे चल के कभी एक्सटेंड भी हो सकते हैं ये वाले प्लांट। तो बच्चा कहेगा कि इसके क्या-क्या यूज़ हैं? मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, बहुत सारे पोटेंशियल यूजेस हैं इनके। ज़ाहिर सी बात है अगर आप इस प्लांट की तमाम स्पीशीज़ को कंज़र्व करते हैं, तो आप मेडिसिनली बहुत सारी ड्रग